बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युबलाइजेट dissolved per mole of micellized surfactant is called extent of solubilization or degree of solubilization. It is also called solubilizing power, यानी पर मोल सरफेक्टेंट में कितने मोल सॉल्युबलाइजेट के डिसॉल्व हुए। ये एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिपेंड करता है कि सॉल्युबलाइजेट माइसल के अंदर कितना पेनिट्रेट करके गया है। जितना सॉल्युबलाइजेट माइसल के अंदर पेनिट्रेट करेगा उतना ही उसकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम होगी, और जितना सॉल्युबलाइजेट सरफेस के करीब रहेगा उतना ही उसकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इनवर्सली डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्युबलाइजेट। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जितनी ज़्यादा है, यानी सॉल्युबलाइजेट माइसल के जितना कोर की तरफ जाएगा उतना ही उसकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कम होगी, और जितना वो सरफेस के करीब रहेगा उतना ही डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इटसेल्फ डिपेंड करती है सॉल्युबलाइजेट की पोलैरिटी, सॉल्युबलाइजेट की हाइड्रोफोबिसिटी पर या उसके हाइड्रोफोबिक करैक्टर पर, उसके नॉन पोलर बिहेवियर पर। सॉल्युबलाइजेट का नॉन पोलर बिहेवियर, उसका हाइड्रोफोबिक बिहेवियर जितना ज़्यादा है उतना ही डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन उतनी ही कम होगी। और सॉल्युबलाइजेट में पोलैरिटी जितनी ज़्यादा है, उसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर, हाइड्रोफिलिसिटी, पोलर बिहेवियर जितना ज़्यादा है उतना ही डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम है और उतना ही डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इनवर्सली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोफोबिसिटी एंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। अब देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को हम सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी या सॉल्युबलाइजिंग पावर की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सॉल्युबलाइजिंग पावर की टर्म में होगी, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें SW रिप्रेजेंट करता है solubility of solubilizate in water. SCMC, it is solubility of solubilizate at CMC. Solubility of solubilizate in surfactant solution at CMC. CS is concentration of surfactant, and CMC we are very famous with it, that is critical micelle concentration. तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम माइसलर सोल्यूशन की सॉल्युबलाइजिंग पावर को या सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी से या सॉल्युबलाइजिंग पावर से हमें आइडिया होगा कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कितनी है। एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं हम सॉल्युबलाइजिंग पावर की टर्म में। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट अब्जॉर्बेंस की टर्म में होती है, या विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म में होती है। सिमिलरली एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, दैट इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी और सॉल्युबलाइजिंग पावर। तो अब किसी जगह एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन लिखा हो या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन लिखा हो या सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी लिखा हो या सॉल्युबलाइजिंग पावर लिखा हो, इसका मतलब एक ही है, इसलिए इसको सेम कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये पिंक कलर में अब जो कुछ भी लिखा होगा, जो
प्रॉपर्टी पिंक कलर में लिखी होगी, दैट विल एक्सप्रेस एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी और सॉल्युबलाइजिंग पावर एटसेट्रा। अब देखते हैं ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी डिपेंड करती है माइसल के वॉल्यूम पर, माइसल के साइज पर और इसके एग्रीगेशन नंबर पर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, या इसको आप सॉल्युबलाइजिंग पावर कह लें, सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी कह लें, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ माइसल, एग्रीगेशन नंबर ऑफ माइसल, size of micelle, and it inversely depends on CMC। CMC कम होगी तो सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी या एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या सॉल्युबलाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और माइसल का साइज, माइसल का वॉल्यूम, एग्रीगेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब ये डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या सॉल्युबलाइजिंग पावर या सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी, ये डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर। स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्युबलाइजेट, इफेक्ट ऑफ एडिटिव्स। एडिटिव्स में आएंगे इलेक्ट्रोलाइट, मोनोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअली ये 6 बन जाएंगे क्योंकि एडिटिव्स भी 3 तरह के हैं। तो इन फैक्टर्स पर डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिपेंड करती है। तो आज हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। और स्ट्रक्चर, सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट पर और तरह से असरअंदाज होती है, पोलर सॉल्युबलाइजेट पर और तरह से असरअंदाज होती है। तो इसका पहला केस हम डिस्कस करेंगे फॉर हाइड्रोकार्बन, यानी इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट और लॉन्ग चेन पोलर सॉल्युबलाइजेट। यानी ये हम उन सॉल्युबलाइजेट की बात कर रहे हैं जो माइसल के कोर में जाते हैं या डीप पैलिसेड लेयर में जाते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ नॉन पोलर और लेस पोलर कंपाउंड, and these are the compound which are solubilized in deep palisade layer or in core of micelle। तो इन सॉल्युबलाइजेट के लिए, नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज ऑफ माइसल पे। माइसल का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। और जो फैक्टर माइसल के साइज को बढ़ाएगा वो इन नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को भी इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं माइसल का साइज किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। माइसल का साइज डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ पर। इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ साइज ऑफ माइसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट, and it directly depends on aggregation number of micelle. It directly depends on dissimilarity between surfactant and solvent। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिसिमिलैरिटी ज़्यादा होगी सरफेक्टेंट और सॉल्वेंट में। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर माइसल का साइज डायरेक्टली डिपेंड करता है। हाइड्रोफोबिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी, माइसल का साइज ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। और एक्चुअली ये चारों फैक्टर इंटर रिलेटेड हैं।
क्योंकि इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी अगर सरफेक्टेंट की, तो एग्रीगेशन नंबर भी माइसल का ज़्यादा होगा, और जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही हाइड्रोफोबिक करैक्टर भी सरफेक्टेंट का ज़्यादा होगा, और उतना ही सरफेक्टेंट और सॉल्वेंट में डिसिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। और ये चार फैक्टर जितने ज़्यादा होंगे, जितना इन चार फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ही माइसल का साइज़ बड़ा होगा और उतना ही डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। अलबत्ता एक फैक्टर है जिस पर माइसल का साइज़ इन्वर्सली डिपेंड करता है, दैट इज़ CMC। अगर हम माइसल के साइज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सरफेक्टेंट की CMC मिनिमम होनी चाहिए, इफेक्टिव चेन लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, और इफेक्टिव चेन लेंथ हाइड्रोफोबिक पार्ट की अगर ज़्यादा होगी एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा होगा, डिसिमिलैरिटी सरफेक्टेंट और सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, और यहाँ पर सॉल्वेंट से मुराद वाटर है, एक्वस मीडियम। और उतना ही हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो हमने कहा डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज ऑफ माइसल पे, और साइज ऑफ माइसल इन चार फैक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इन्हीं चार फैक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट, it directly depends on aggregation number of surfactant. Degree of solubilization directly depends on dissimilarity between between surfactant and solvent, और यहाँ solvent से मुराद water. And degree of solubilization directly depends on hydrophobic character of surfactant, and चूँकि माइसल का साइज CMC पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, इसलिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी CMC पर इन्वर्सली डिपेंड करती है। सरफेक्टेंट की CMC कम होगी तो डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। अब अगली बात कि सरफेक्टेंट आयनिक हो सकता है, नॉन आयनिक हो सकता है। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा है, आयनिक सरफेक्टेंट की कम है, और आयनिक सरफेक्टेंट में से कैटायनिक की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा है, एनायनिक की कम है। तो extent or degree of solubilization of non-ionic surfactant is greater than that of cationic surfactant, that is greater than that of anionic surfactant। और इसमें non-ionic surfactant की degree of solubilization इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी CMC कम है, और CMC कम होने की वजह से एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा है और माइसल का साइज बड़ा है। और कैटायनिक सरफेक्टेंट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ये X से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी को या सॉल्युबलाइजिंग पावर को, और हमने कहा था डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ये सॉल्युबलाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन के पर डिपेंड करती है। सॉल्युबलाइजिंग पावर इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। अब नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सॉल्युबलाइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि इसकी CMC कम है, एग्रीगेशन नंबर ज़्यादा है। कैटायनिक और एनायनिक सरफेक्टेंट में से कैटायनिक सरफेक्टेंट की सॉल्युबलाइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि कैटायनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप बल्की होते हैं और उनमें लूज पैकिंग होती है। सरफेक्टेंट ऑफ कैटायनिक सरफेक्टेंट्स आर माइसल ऑफ कैटायनिक सरफेक्टेंट्स आर लूजली पैक्ड, देयरफॉर दे हैव ग्रेटर सॉल्युबलाइजिंग पावर। तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ cationic surfactant is greater than that of anionic surfactant because ionic heads of cationic surfactants are larger in size and they are loosely packed. Similarly, bivalent metal alkyl sulfate का aggregation number ज़्यादा होता है than monovalent metal alkyl sulfate के, therefore bivalent metal alkyl sulfate की solubilizing power ज़्यादा है। यानी कैल्शियम डूडिसाइल सल्फेट का एग्रीगेशन नंबर और सॉल्युबलाइजिंग पावर ज्यादा होगी देन सोडियम डूडिसाइल सल्फेट और पोटेशियम डूडिसाइल सल्फेट। सिमिलरली अनसैचुरेटेड सोप्स या अनसैचुरेटेड सरफेक्टेंट्स की सॉल्युबलाइजिंग पावर कम है देन सैचुरेटेड सरफेक्टेंट्स। यहां सोप से मुराद सरफेक्टेंट्स।
अनसैचुरेटेड सरफेक्टेंट में पोलैरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा है, 33.33% है, और जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही पोलैरिटी ज़्यादा होगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें s कैरेक्टर 25% है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चूंकि पोलैरिटी ज़्यादा है, अगर सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट अनसैचुरेटेड हो तो उसमें डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन रिलेटिवली कम होगी। एक वजह यह भी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक ग्रुप सैचुरेटेड हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा सॉल्युबलाइजेट को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना शुरू हो जाए तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उसमें सॉल्युबलाइजेट को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अब हमने केस डिस्कस किया लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट का। अब हम केस डिस्कस करेंगे पोलर सॉल्युबलाइजेट का। पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है क्योंकि पोलर सॉल्युबलाइजेट सॉल्युबलाइज होते हैं माइसल की पैलिसेड लेयर में। अब जब माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल माइसल के अंदर चले जाते हैं, और सरफेक्टेंट के अंदर जब माइसल के अंदर सरफेक्टेंट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो पैलिसेड लेयर में सम टाइम स्पेस इंक्रीज होती है, सम टाइम डिक्रीज होती है। अगर तो एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होने से पैलिसेड लेयर में स्पेस इंक्रीज हो जाए तो पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, और अगर पैलिसेड लेयर में स्पेस कम पड़ जाए तो फिर उनकी सॉल्युबलाइजेशन कम हो जाती है। तो इसके लिए कोई बाकायदा कोई प्रॉपर रूल नहीं है। फॉर पोलर सॉल्युबलाइजेट देयर आर वेरी फ्यू जनरलाइजेशन एंड above rule is not valid. For polar solubilizate, degree of solubilization or extent of solubilization may increase or decrease with size and aggregation number. यानी माइसल का साइज इंक्रीज होने से और माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होने से पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एट हायर एग्रीगेशन नंबर लार्जर नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम पार्ट ऑफ माइसल, देयरफॉर स्पेस बिटवीन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में इंक्रीज और डिक्रीज। ये देखेंगे, ये छोटा माइसल है लेफ्ट साइड पे जिसका एग्रीगेशन नंबर कम है, राइट साइड पे जो माइसल है इसका एग्रीगेशन नंबर ज्यादा है, इसका साइज भी ज्यादा है। जब माइसल का साइज बढ़ता है तो उसके कोर में जगह ज्यादा हो जाती है, उसका कोर एक्सपैंड होता है, लेकिन पैलिसेड लेयर में जरूरी नहीं कि जगह ज्यादा खाली हो। इसलिए पैलिसेड लेयर में सम टाइम स्पेस पहले से भी कम पड़ जाती है। ये देखें लेफ्ट साइड पे पैलिसेड लेयर में स्पेस ज्यादा वेकेंट है और राइट साइड पे रिलेटिवली स्पेस कम है। अब माइसल का साइज भी बढ़ा है और पैलिसेड लेयर में स्पेस कम हुई है। अब डिपेंड करता है कि ओवरऑल पैलिसेड लेयर में स्पेस ज़्यादा खाली हुई है या कम खाली हुई है। अलबत्ता कोर बहरहाल एक्सपेंड हो गया है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट जिन्होंने कोर में जाना था उनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जिन्होंने पैलिसेड लेयर में जाना है उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वेदर देयर सॉल्युबलाइजेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। Degree of solubilization for polar solubilizate depends on space available in palisade layer, and space available in palisade layer may increase or decrease with aggregation number. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि यानी अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर की सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्युबलाइजेट की स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन पे क्या असर होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।